तो पूरी तरह से जो है कि प्रदेश में जंगल राज, गुंडा राज, माफिया राज कायम है, कमीशन खोरी का राज कायम है। पहले तो यादव मुसलमान को टारगेट में बनाया, सारे लोग खुश किए, अब यादव और मुसलमान ठिकाने आ जाएंगे। भाजपा के विधायक केतकी सिंह ने एक बयान दिया, उस पर आपने जो कहा वो वायरल है, क्या कहेंगे? वो हमारी सरहज लगती हैं, उनका मैं नंदोई सरहज लगती है? हाँ, मैं राम कुमार उपाध्याय कोई पुलिस ने जो है बर्बरतापूर्वक पिटाई किया, जिसके कारण जो है कि उनकी दुखद मौत हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये किसी की सगी नहीं है। कभी आशीष उपाध्याय की पुलिस कस्टडी में मौत के घाट उतार दिया जाता है, रायबरेली में जो है कि पांडे लड़के को ट्रैक्टर से कुचल करके मार दिया जाता है, छात्र नौजवान परेशान, किसान परेशान। कोई न्याय मांगने जाता है तो न थाने में सुनवाई, न तहसील में सुनवाई। बलिया की बासडीह सीट से भाजपा के विधायक केतकी सिंह ने बीते दिनों अखिलेश यादव को लेकर कुछ ऐसी बयानबाजी कर दी जिसको लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। लेकिन इसके बाद एक और प्रकरण देखने को मिला। गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की पुलिस की पिटाई के बाद मौत हो गई है, जैसा कि आरोप लगा। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सपा के नेता लोटनराम निषाद जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। आज गाजीपुर में एक भाजपा कार्यकर्ता की आरोप लगा है कि पुलिस की पिटाई के बाद मौत हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए, गाजीपुर हमारा गृह जनपद है, कठवा मोड़ है, नोधारा थाना अंतर्गत आता है, और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है आंदोलन कर रहे थे, जिसमें राम कुमार उपाध्याय कोई पुलिस ने जो है बर्बरतापूर्वक पिटाई किया, जिसके कारण जो है कि उनकी दुखद मौत हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये किसी की सगी नहीं है। आप देखे होंगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो रामस्वरूप विश्वविद्यालय में आंदोलन किए, ये भारतीय जनता पार्टी का छात्रों का अनुषंगिक संगठन है। उनके ऊपर पुलिस ने खदेड़ खदेड़ कर लटवाही कुटवाही पिटवाही करने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी के समय में देख लीजिए कि जैसे कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी नहीं है, तो अपने लोगों की पिटाई करा रही है। और जो कोर वोट बैंक माना जाता है ब्राह्मण समाज, भारतीय जनता पार्टी में उनका भी बुरा हाल है। कभी आशीष उपाध्याय की पुलिस कस्टडी में मौत के घाट उतार दिया जाता है, रायबरेली में जो है कि एक पांडे लड़के को ट्रैक्टर से कुचल करके मार दिया जाता है। आप देखोगे घनश्याम तिवारी जी की बर्बरतापूर्वक भारतीय जनता पार्टी का जो आनुषंगिक संगठन है छात्रों का, नौजवानों का, युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष जो रहा, उसके परिवार के लोगों ने कितनी बेरहमी से हत्या कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी में एक जाति विशेष का वर्चस्व चल रहा है। और जितनी जातियाँ, पहले तो यादव मुसलमान को टारगेट में बनाया, सारे लोग खुश किए, अब यादव और मुसलमान ठिकाने आ जाएंगे। पाल पर नंबर लगा, निषाद पर नंबर लगा, कुर्मी पर लगा। अब ब्राह्मण समाज के पीछे भारतीय जनता पार्टी हाथ धो करके पड़ी हुई है। और योगी की सरकार में ये राम राज नहीं, ये दानव राज चल रहा है। और तांडव पूरा जो है कि मचा करके जो है सारे लोगों का, चाहे छात्र जा रहे हैं नौकरी और रोजगार मांगने, आप देखिए उनके ऊपर लाठीचार्ज, एसएससी वालों पर लाठीचार्ज, यहाँ भी चली, दिल्ली में भी चली। तो ये भारतीय जनता पार्टी ना पता किस बौखलाहट में है। आज देखे होंगे कि आज 5 कालीदास मार्ग पर एक नौजवान जिसको न्याय नहीं मिल रहा था, वह जहर खा करके जो है मुख्यमंत्री आवास पर जो है कि मर गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी में चारों तरफ आप जाइए, छात्र नौजवान परेशान, किसान परेशान, कोई न्याय मांगने जाता है तो न थाने में सुनवाई, न तहसील में सुनवाई। तो पूरी तरह से जो है कि प्रदेश में जंगल राज, गुंडा राज, माफिया राज कायम है, कमीशन खोरी का राज कायम है। बीते दिनों बासडीह सीट से भाजपा के विधायक केतकी सिंह ने एक बयान दिया, उस पर आपने जो कहा वो वायरल है, क्या कहेंगे? देखिए, केतकी सिंह ने कहा था कि हमें उहा वाली टोटियाँ चाहिए। जब 2017 में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी लेके गए, तो भैया ये तो टोटी चोर कहा गया। आप देखोगे रेखा गुप्ता ने कभी टोटी चोर हमारे नेता को कहा, और हम लोगों ने जब मुखरता से उसका विरोध किया तो उन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी पड़ी। और केतकी सिंह अब जो है बड़बोलेपन का परिचय देते हुए कहीं कि जवन टोटिया 17 में लेके गए वह वाली टोटिया चाहिए। तो हमारे यहाँ भैया एक गीत गाँव में मेहरारू पूरा दम के गीतिया ना ही याद है कि जैसन बाबा घरवा रही वैसन है कह के भेजिया। तो ये तो संभव नहीं है, वह वाली टोटी चाहिए। उनके घर में आगे पीछे जाइए, देखिए टोटी ही टोटी लगी हुई है। वो अवस्थी उपनामधारी जो ले गए नहीं, जो ये पूरा प्रपंच रचा गया हमारे नेता को बदनाम करने के लिए। बताइए, अखिलेश यादव जी ने 18 लाख की संख्या में इंटर पास बेटे और बेटियों को जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठ करके लैपटॉप देने का काम किया। 38 लाख 39 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, 56 लाख विकलांगों को, दिव्यांगों को और विधवाओं को, निराश्रितों को जो है समाजवादी पेंशन देने का काम किया। इंटर पास बेटियों की शिक्षा बाधित न हो, जाति न देखा न धर्म देखा, सारे वर्ग की बेटियों को जो है इंटर पास होने के बाद आगे की शिक्षा के लिए 30,000 कन्या विद्याधन देने का काम किया। सपा की सरकार में 100% शुल्क प्रतिपूर्ति, छात्रवृत्ति 50,000 फीस लगे, 1 लाख लगे, बीटेक करिए, एमटेक करिए, चाहे डी फार्मा करिए, सारी शुल्क प्रतिपूर्ति हमारी सरकार करती थी। और मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई की योजना। और भैया देखिए, केतकी सिंह जो है ना, हमारा रिश्ता बड़ा मधुर है।
वो हमारी सरहज लगती हैं, उनका मैं नंदोई सरहज लगती है? हाँ भाई, बलिया हम जनकपुर है ना, तो वहाँ के लोगों का मैं फूफा किसी का लगता हूँ, किसी का दामाद लगता हूँ, किसी का जो है जीजा लगता हूँ। तो केतकी सिंह जी का मैं नंदोई हूँ और वो हमारी सरहज है। एक आखिरी सवाल, बीते दिनों गोरखपुर में संजय निषाद ने एक बयान दिया, अगर गठबंधन नहीं सही चल रहा है तो क्या कहेंगे, जो उनके सहयोगी दल नाराज चल रहे हैं? देखिए ये प्रेशर पॉलिटिक्स है यार। देखे होंगे कि जो दिल्ली में कार्यक्रम हुआ तो तेल के जो वाले हैं और संजय निषाद का है संयुक्त मीटिंग हुई। तो ये जो छोटे छोटे पार्टियां हैं जो सट्टेबाजी करती हैं सीट शेयरिंग में, और सीटें जो हिस्सा में मिलती हैं उनको जो है कि ऊंचे दाम पर अटैची लेकर 4 करोड़ 5 करोड़ 8 करोड़ में बेचने का जो चस्का लगा है, तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। और संजय जी बौखलाए हुए हैं। आप ही ने पूछा था लोकसभा चुनाव से पहले कि निषादों का सबसे बड़ा नेता कौन है, संजय निषाद के लोटर राम निषाद। हमने कहा कि अगर संजय निषाद का बेटा जो भारतीय जनता पार्टी का खलीलाबाद से उम्मीदवार है, अगर वह चुनाव जीत गया तो संजय निषाद बड़ा नेता, अगर उसके बेटा को हरा करके सपा के उम्मीदवार लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद को जिता दिया तो मान लेना लोटराम निषादों का सबसे बड़ा नेता है। दूसरा सवाल था अति पिछड़ों का नेता ओम प्रकाश राजभर की लोटराम निषाद। हमने कहा कि अगर घोसी में हमारा प्रत्याशी राजीव राज चुनाव जीत गए तो मान लेना कि लोटराम अति पिछड़ों का सबसे बड़ा नेता है। अगर ओम प्रकाश मंगरुआ का लड़का अरविंद राजभर अगर वहां से चुनाव जीत गया तो मान लेना कि ओम प्रकाश राजभर बड़े नेता है। और जनता ने मुहर लगा दिया कि लोटन राम निषाद पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, निषादों का नेता है। और ये संजय निषाद ओम प्रकाश जो पुत्रों की हार से जो बिलबिला रहे हैं ना, 2027 में मेरा एक संकल्प है कि इनकी दुकान पर पूरी तरह से ताला लगाना। तो आपने देखा हमारे साथ लोटनराम निषाद जी थे जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर बात की और कहा कि 27 में ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे नेताओं की दुकान पर ताला लगा देंगे। सहयोगी जितेंद्र के साथ श्रीवेश मिश्रा, फिल्मी टेक्स, लखनऊ।